कभी एक मुस्कान जिंदगी बदल देती है और कभी एक लाइन दिन बना देती है। रूह की खरगोशियां अक्सर शब्दों में नहीं होती, पर आज कुछ पंक्तियां उन्हें बयान करने आई हैं। तो आइए आज एक रूहानी खरगोशी सुनते हैं जो दिल से निकली है और रूह तक पहुंचेगी। ये खरगोशी किसी की सुबह को रोशन, किसी की तन्हाई को पुरसुकून और किसी की सोच को रूहानी बना देगी। एक रूहानी यात्रा जज्बात, नूर और सुकून के साथ। नसीब से नहीं, सुकून दिल की हालत से मिलता है। हर जवाब किताबों में नहीं, कुछ खामोशियां भी सिखाती हैं। इंसान को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि उसका रब कमाल का मेहरबान और खबर रखने वाला हो, फिर भी बंदा उम्मीद और यकीन से खाली हो। खुश रखने की बजाय गम ना देने की कोशिश करें। बाज मर्तबा हम लोगों से लड़कर नहीं, उनसे तंग आकर दूर होते हैं। जिनकी ख्वाहिशें उनकी अक्ल पर हावी हो जाती हैं, वो बेइज्जत हो जाते हैं। आपने फरमाया, जिस चीज के बारे में मरने के बाद तुमसे सवालात होंगे, उन कामों में मशगूल रहा करो। जब लोग एक दूसरे से अदलो इंसाफ करते हैं तो बरकतें दुगनी होती हैं। आपस में मिलजुल कर रहो, एक दूसरे पर रहम करो। रब को राजी करने के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करो। आप फरमाते हैं, मुझे उस शख्स पर बेहद ताज्जुब होता है जो ये जानता है कि किए गए कर्मों के लिए उनका फल मौजूद है और फिर भी वो अपने कर्मों को, अपनी करनी को नहीं संवारता है। जिस चीज की जितनी शिद्दत से चाहत रखोगे, उतना ही वे छकाती है, थकाती है। फिर चाहे वो दुनिया हो या रिश्ते। मोहब्बत एक
बचकाना कर्म है। गंभीरता, बुजुर्गी और समझदारी इसका सारा मजा खराब कर देती है। जहां बातें दिल को जख्मी करने लग जाएं, वहां बातें खत्म कर देनी चाहिए। जब इंसान समझता है कि वे गलत भी हो सकता है, तब वे ठीक होने लगता है। खुदा उन्हें भी सब्र दे जो चेहरे से तो मुस्कुराते हैं मगर दिल से टूटे हुए हैं। नसीब की लिखी गई तकलीफें, जी हाँ, नसीब की लिखी गई तकलीफें सहे बगैर हम मर नहीं सकते, क्योंकि खुदकुशी के अक्सर वाक़यात में लोग मरना नहीं चाहते। बस यही चाहत समोए हुए होते हैं कि काश दर्द मर जाए। जी हाँ, वो ना मरें, उनके दर्द मर जाए। तवज्जो की कमी से मर भी सकते हैं ये फूल, पौधे, इंसान वगैरह। इंसान की मौजूदगी वहीं पर अच्छी लगती है जहां उसकी कद्र और उसका एहसास हो। पैसों के कर्ज तो अदा हो जाते हैं, लेकिन रवैयों के कर्ज हमेशा बाकी रहते हैं। नहीं मालूम कबीरा है या फिर सगीरा है, ऐ मेरे रब माफ कर देना, गुनाहों का जखीरा है। अपना वो है जिससे खुलकर बातें की जाएं, ना कि संभल कर। सब्र की कई किस्में होती हैं और कोई भी किस्म आसान नहीं होती। कोई तुमसे मिलकर अपनी ताजगी खो बैठे और मुरझा जाए तो तुमसे कम जर्फ और बदकिस्मत इंसान कोई नहीं। फिर चाहे तुम कितने भी रुतबे परस्त हो या अपनी जात को लेकर कितने ही खुश क्यों ना हो, जिनकी बातों में दम होता है वो महफिलों में चिल्लाया नहीं करते। जिसके लिए रब ने अपनी नेमतों को वसी कर दिया और बढ़ा दिया, उस पर वाजिब है कि वे लोगों पर अपने एहसान बढ़ा दे। खुदा के फैसले और तकदीर पर राजी रहने से बड़ी और बड़ी से बड़ी मुसीबतें आसान हो जाती हैं। बेशक गुजर जाने वाले बाकी रहने वालों के लिए सबक के लायक हैं। जो लोगों के बारे में
अच्छा ख्याल रखता है वे उनसे मोहब्बत पाता है। बहुत बहुत झूठ बोलने वाले के पास शर्म नहीं होती। जो बदतमीज होता है उससे अपने भी नाराज रहते हैं। सख्त सद लोगों की फितरत है। दुनिया तुम्हें धोखा नहीं देती, बल्कि तुम उससे धोखा खाते हो। जान लो, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जिनके जनाजे छोड़ना नामुमकिन है, उनसे सुलह की गुंजाइश रखनी चाहिए। ऐसे किसी जाहिल को कोई राज ना बताओ जो राज छुपाने की सलाहियत ना रखता हो। उम्मीदें धोखा देती हैं और जिंदगी गुजर जाती है। अपनी तन्हाइयों को पाक कर लो, पवित्र कर लो, तो खुदा तुम्हारी इज्जतों को बढ़ा देगा। अक्लमंद वो नहीं जिसे सिर्फ अच्छाई और बुराई की पहचान हो, बल्कि असल में अक्लमंद वो है जो अच्छाई की पैरवी करे और बुराई से बचता रहे। जो मिल गया उस पर शुक्र हो, और जो ना मिल सका उस पर शिकायत ना हो। कोई उलझन हो तो मिलकर सुलझा लिया करें। कोई याद आ रहा है तो राब्ता कर लिया करें। जी हाँ, मिल लिया करें उसे। कोई अच्छा लगता है तो बता दिया करें। जिंदगी बहुत छोटी है, लोग हमेशा साथ नहीं रहते। क्यों उलझे हो मुकद्दर के इन सवालों में? उम्मीद वालों को तो जल्दी जवाब मिल जाता है। जिंदगी कभी नहीं रुक सकती। जो इंसान रुक जाता है वे दूसरे इंसानों से पीछे रह जाता है। जिंदगी चलते रहने का नाम है, चाहे जितनी बार भी उठकर खड़ा होना पड़े। लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारा खुद का वक्त अच्छा हो। खुद में झांकने के लिए बड़ा दिल चाहिए। दूसरों की बुराई करने में हर कोई माहिर है। जिस चीज से बेहद मोहब्बत हो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचा करो, क्योंकि मोहब्बत शक शुबहा को पैदा करती है और शुबहा मोहब्बत को खत्म कर देता है।
तकलीफ़ें अनचाही ही होती हैं, लेकिन अगर तकलीफ़ मिल जाए तो उसके मरहम के लिए भागा दौड़ी करना पड़ती है। जी हाँ, खुदा के हाथ में हैं तमाम हिदायतें। वो जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे ना दे, और फिर हिदायत तो उसी को मिलती है जिसके दिल में नन्हा सा चिराग भी रोशन हो जाए। समझदार वही होता है जिसे पता होता है कहाँ बेवकूफ़ बनना है। जब ख्वाहिशात रब के हवाले कर दी जाए, भगवान की इच्छा पर ख्वाहिशों को छोड़ दिया जाए, तब दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं। अपने मन को इस बात का आदी बना लो कि वो नाकाबिल बर्दाश्त बातों को सब्र से बर्दाश्त करता रहे। मोहब्बत का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि ये कमबख्त फिक्र करने की आदत डाल देती है। मुश्किल सफ़र लोगों की परतें उतार देने वाली चीज़ है। बड़ा आदमी बनना मुश्किल नहीं होता, पर अपने अंदर से छोटा आदमी निकालना मुश्किल होता है। ऐसी बातें करना सीख लीजिए जो दिल को अच्छी लगें, वरना खामोश रहना सीख लें। जब किए हुए कामों को भुगतने का वक्त शुरू होता है तो आपको वे पत्थर भी आकर लगते हैं जो आपने ठहरे हुए पानी को मारे होते हैं। जिंदगी इंसान को तभी मजा देती है जब इंसान इस जिंदगी को मुकम्मल तौर पर रब के भरोसे पर गुजारे। इंसान की जात में दूसरों के लिए अमन और सुकून होना चाहिए, ताकि कोई उसकी सोहबत में रहे तो अपने दिल और जहन की तमाम गलत जंगों से छुटकारा पा सके। साहिब ने कहा, मुमकिन नहीं कि मैं दोस्त को 2 मर्तबा नाराज करूं। मैं वो बात ही छोड़ देता हूं जो उसे नापसंद हो। हमेशा वक्त की तालीम जीत जाती है और माँ बाप की तालीम हार जाती है। नेक बुजुर्ग एक दूसरे को दिलासा दिया करते और कहते कि ये बस चंद दिनों की बात है, असल ठिकाना तो जन्नत है। सवाल इल्म की चाबी जरूर है, मगर अच्छा सवाल, वरना फजूल के सवाल वक्त को भी जाया करते हैं और पूछने वाले की शख्सियत भी बता देते हैं। गुनाह जख्मों की तरह होते हैं और कभी कभी एक ही जख्म जानलेवा होता है।
जिंदगी को तो आसाइश मिल ही जाएगी कहीं, लेकिन दिल का सुकून तो मुकद्दर की बात है। इस बात से धोखा ना खाओ कि अगर तुम्हें अपने गुनाहों का फौरी तौर पर असर नजर ना आए, क्योंकि कभी कभार गुनाह का असर 40 साल बाद जाहिर होता है। हर गम दूर हो जाता है सिवाय गुनाहों के गम के। तुम्हें इस खत्म हो जाने वाली दुनिया में हर उस चीज से बिछड़ना है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, बेटा, बेखौफ होने के लिए बदबुरा होना जरूरी है। वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल, तुम्हें पता ही नहीं माजी जो हाल करता है। रूह बहुत वफादार होती है। जी हाँ, रूह हुक्म मानने वाली होती है। रूह को जिस नियत और इरादे से झंझोड़ा जाए, वो उसी नियत और इरादे पर काम करना शुरू कर देती है। इंसानी फितरत है, अगर मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करते, और जब मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं करते। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, निभाने वाले इसे खूबसूरत बनाते हैं। मोहब्बत में एक चुनते हैं, बाकी सारा जहां छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक शख्स ही सारा जहां बन जाता है। जिंदगी ऐसे जियो कि किसी की जिंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा तो जरूर बनो। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े भी हो जाएं, तब भी नजर नहीं आते। अगर दुनिया आसान होती तो सब्र जन्नत के दरवाजों में शामिल ना होता। अगर कोई दिल से पेश आ रहा है, जी हाँ, अगर कोई दिल से पेश आ रहा है तो उसके साथ दिमाग से पेश आना आपकी कमजोरी है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, रूह चाहे कुछ भी हो हमेशा उदास ही रहेगी। ये दुनिया उसका घर नहीं है। अगर किसी इंसान की खुशी की वजह तुम नहीं बन सकते, तो किसी इंसान के दुख की वजह भी ना बनो। ऐ मेरे रब, मैं हाजिर हूँ अपनी जान से, जान की सारी बेचैनियाँ लेकर और तन्हाई की तकलीफ़ों के साथ साथ दर्द की तकलीफ़ों के समेत। जिंदगी में इंसान जिस चीज़ के पीछे जितना भागता है, वे
उतने ही फासले पर चली जाती है, और जिसके लिए कोई जुस्तजू ना की जाए वो खुद ब खुद झोली में आकर गिरती है। जब तुम किसी के लिए कुछ महसूस करते हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दूसरे को उसका एहसास तक ना हो, क्योंकि रूहों की जुबान समझने में कभी धोखा नहीं खाती। आप कितने भी बेऐब क्यों न हों, लेकिन किसी दूसरे के ऐब गिनने का हक नहीं रखते। कुछ लोगों से मुलाकात के बाद हम उठ तो आते हैं, मगर हमारी वापसी नहीं होती। हर चीज पर सब्र नहीं करते। अपने हक के लिए बात करो और करते रहो जब तक अपना हक ना मिले। पहले हक है, फिर सब। रिश्ते निभाने का राज कोशिश होती है। कोशिश दोनों तरफ से लाजिमी होती है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से ही बजती है। रब के प्यारों की निशानी है खाना, पीना, सोना, सांस लेना। ये सब ही जिंदगी नहीं। दूसरों के दिलों में जिंदा रहना, उनकी दुआओं में जिंदा रहना, जी हाँ, यही असल जिंदगी है। अफसोस, जिंदगी में हमें बहुत देर से अंदाजा होता है कि हमने अपनों से बहुत सी लड़ाइयाँ फिजूल में ही लड़ी। बाज़ मर्तबा हमें ज़रूरत होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों से अपनी गिरफ्त को नरम कर दें, क्योंकि उनके साथ चिपके रहना हमें ज़्यादा थका देता है। दिल बहुत से चेहरों से ज़्यादा पुरकशिश हुआ करते हैं। हर वो चीज़ जिसकी वजह से आप मुस्कुराते हैं, उसे छिपा कर रखें। दुनिया बनाने वाले से अच्छा ताल्लुक, दुनिया वालों से अच्छा बर्ताव। बुलंदी की तरफ जाते हुए, जी हाँ, बुलंदी की तरफ जाते हुए रास्तों में फूलों के बीच फेंकते चले जाओ। आफत का सफर पुरसुकून रहेगा। अगर कांटे फेंक कर जाओगे तो वापसी का सफर हर हाल हर सूरत तय करना ही है। खामोशी को बोलने पर इसीलिए श्रेष्ठता हासिल है कि बोलना जिस्म का काम है और खामोशी रूह का। सिर के ऊपर से फिरने वाले हाथ, जी हाँ, सिर के ऊपर से फिरने वाले हाथ जितने कम होते चले जाएंगे,
जिंदगी की मुसीबतें उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। किसी काम को शुरू करने का बेहतरीन तरीका ये है कि बातें करना छोड़ दें और काम शुरू करें। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो किसी भी जुमले को अपनी जाति तौहीन न समझें, बल्कि बोलने वाले की कमजोरी समझकर आगे बढ़ जाएं। हर बात को खामोशी से मान लेना, ये भी एक खूबसूरत अंदाज है नाराजगी का। अच्छी नींद के लिए जरूरी है अपने आप से, अपनों से और अपने खुदा से सुलह हो। दुआ के साथ ऐसा जुड़ जाओ कि गोया उसके अलावा कोई इलाज तुम जानते ही नहीं। रब की मर्जी का भी सोचा करो, क्योंकि रब हर उस चीज से बड़ा है जिससे हम डरते हैं या फिर जिससे हम मोहब्बत करते हैं। खुदा की दोस्ती उसकी मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत उसकी याद है। शायद हर इंसान अंदर से बच्चा ही होता है, उसकी कोई परवाह करे, उसका कोई ख्याल करे, अच्छा लगता है। वो खुदा जानता है कि तुमने कब क्या सोचना है। यही तुम्हारी सोच का जवाब है। इसमें तुम्हारा माजी है और मुस्तकबिल भी। अतीत और भविष्य दोनों हैं इसमें। वफा एक छुपा हुआ कर्म है जिसका कोई साथी नहीं सिवाय जमीर के। भूखे लोगों के सर पर रखे खाली बर्तनों से ज्यादा भारी दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर आप किसी को खुश करने की शुभ इच्छा रखते हैं तो जरूर करें, चाहे एक लफ्ज के जरिए ही। तो इसमें कमी ना किया करें। इंसान अपने ही हालातों द्वारा बनाई एक तस्वीर है। दिल खुश हो तो हर चीज खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि परेशान सोचें दिल की खुशी को तबाह कर देती हैं। खुश रहें हमेशा अच्छे गुमान के साथ। जिंदगी में एक हंसी वो होती है जो इंसान अपने गम को छुपाने के लिए सीखता है, और एक हंसी वो होती है जो इंसान के सारे गम भुला देती है।
अपने मन पर काबू पाना सबसे बड़ी फतह है। जो शख्स अपने मन का गुलाम है वो कभी वास्तविक आज़ादी हासिल नहीं कर सकता। दुनिया में ज़्यादा भरोसा ना करो, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारा खुद का साया भी अंधेरे में तुम्हें छोड़ देता है। सच्ची राहत तो केवल भगवान की ही याद में है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रूह से रूह तक जाने वाली सोल लाइन के साथ।